नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कटिया वी5 में स्लॉट कमांड के बारे में। ओके, तो पिछले सेशन में हम लोगों ने रिप कमांड देखा था, तो सेम उसी की तरह ये कमांड रहने वाला है मटेरियल रिमूव करने के लिए। तो रिप कमांड में हम लोगों ने क्या देखा था, एक प्रोफाइल था हमारे पास एंड एक पाथ था। तो उस पाथ के अलावा हम लोग मटेरियल ऐड किए थे, करेक्ट। तो सेम यहाँ पे भी उसी का अपोजिट कमांड है ये वाला स्लॉट कमांड। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, एक प्रोफाइल रहेगा एंड एक पाथ रहेगा। उस पाथ के ऊपर मतलब उस पाथ के अलग हम लोग मटेरियल रिमूव करने वाले हैं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे काम करता है। स्टार्ट में जाओ, मैकेनिकल डिजाइन में जाओ एंड पार्ट डिजाइन में एंटर करो। ओके, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखो स्केच बेस्ड फीचर में एक कमांड है स्लॉट नंबर, स्लॉट का। ओके, तो यही कमांड आज हम लोग देखने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मटेरियल होना जरूरी है, मटेरियल होगा तभी यह एक्टिवेट रहेगा। ओके, तो सपोज एक मटेरियल हम लोग यहाँ पे बना लेंगे। यहाँ से सपोज एक स्क्वायर मैं बना लूंगा एंड यहाँ से कर दो एग्जिट। एग्जिट करने के बाद इसको एक्सट्रूड भी कर लेंगे मटेरियल ऐड करने के लिए। यहाँ से लिमिट 1 को खींच, क्लियर है। अभी ये मैंने बॉक्स टाइप बना लिया है, इसके ऊपर मुझे मटेरियल रिमूव करना है। तो मटेरियल रिमूव करने के लिए एक प्रोफाइल भी बनाना होगा। ठीक है, प्रोफाइल भी चाहिए उसको एंड एक पाथ भी चाहिए जिसके अलावा आपको मटेरियल रिमूव करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सपोज इसके ऊपर स्केच बनाएंगे, एक पाथ बना लेंगे। ओके, पाथ हम लोग स्प्लाइन लाइन से बनाएंगे। ऐसा मैंने पाथ बनाया, इस पाथ के ऊपर मुझे मटेरियल रिमूव करना है। यहाँ से एग्जिट कर लो। एग्जिट करने के बाद इसके ऊपर एक प्लेन भी चाहिए आपको डिजाइन करने के लिए, करेक्ट। तो यहाँ से एक प्लेन ले लेंगे, रेफरेंस प्लेन, नॉर्मल टू कर्व, यहाँ पे दे देंगे पॉइंट। हो गया। अब इस पॉइंट पे प्लेन आ गया, प्लेन को सिलेक्ट करो, स्केच में एंटर करो एंड यहाँ पे सपोज एक स्क्वायर बना लेता हूँ मैं, कुछ इतना। ठीक है, स्क्वायर भी बना लिया, एग्जिट कर लो। और सॉरी, सर्कल बना लिया एंड एग्जिट। अभी देखो यहाँ पे ये सर्कल जो है, सर्कल में कितना मटेरियल आ चुका है, आधा ही मटेरियल आ चुका है, बराबर है। नीचे वाला आप सर्कल में मटेरियल आ चुका है, तो उतना ही मटेरियल रिमूव होगा। मुझे मटेरियल कैसे रिमूव करना है, इस पाथ के अलावा ये पाथ कैसा जा रहा है वैसा ही मटेरियल रिमूव करना है। तो उसके लिए यहाँ पे स्लॉट कमांड यूज होगा। ओके, स्लॉट कमांड में जाओ। स्लॉट कमांड में जाने के बाद यहाँ पे प्रोफाइल सबसे पहले पूछ रहा है, वो प्रोफाइल हमारा सर्कुलर है। ओके, सर्कल प्रोफाइल होने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है वो नेक्स्ट सेंटर कर्व। सेंटर कर्व कौन सा है हमारा, ये वाला सेंटर कर्व। देखो अभी यहाँ से ऐसे मटेरियल रिमूव होते हुए दिख रहा है। रिव्यू करो इसको एक बार। रिव्यू करने के बाद देखो यहाँ पे मटेरियल रिमूव कर दिए, जैसे हमारा पाथ है उस पाथ के अलावा यहाँ पे मटेरियल रिमूव कर दिए। ओके कर दो। ओके करने के बाद ये कुछ ऐसा हमारा दिखने लगेगा। क्लियर है। अब इसको समझते कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ से कर देंगे, सभी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ। ओके, अभी डिलीट होने के बाद इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने के लिए रिप कमांड हम लोग यूज़ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे प्रोफाइल और एक पाथ बना लेंगे। ओके, यहाँ से ऐसे एंड यहाँ पे ऊपर। ओके, मैंने एक एल टाइप का पाइप बनाने का कोशिश करूँगा। एग्जिट करो एंड यहाँ से प्लेन सिलेक्ट करो प्रोफाइल के लिए एंड प्रोफाइल बना लो। यहाँ पे फिट ऑल इन कर दो इसको एक बार एंड यहाँ पे आपको अगर सपोज सर्कल चाहिए, स्क्वायर चाहिए, जिसे आपकी मर्जी, आप लोग कुछ भी यहाँ पे बना सकते हैं। मैंने स्क्वायर बना लिया है एंड यहाँ से कर देंगे इसको एग्जिट। ओके, एग्जिट कर लिया एंड अभी ये वाला प्रोफाइल है मेरा एंड ये वाला पाथ है। यहाँ पे रिप कमांड यूज करेंगे मटेरियल ऐड करने के। ओके, सेम रहेगा ये भी विंडो। यहाँ पे प्रोफाइल सिलेक्ट करो, ऑलरेडी प्रोफाइल सिलेक्टेड है एंड यहाँ पे पाथ सिलेक्ट करो एंड ओके करो। यहाँ पे आ चुका है पाथ। अभी ये जो पाथ था मेरा हाइड हो चुका है, मुझे वो वापस चाहिए क्योंकि मटेरियल भी रिमूव करना है। तो उसके लिए यहाँ पे जाओगे ना, स्विफ्ट विजिबल स्पेस में आपको मिल जाएगा पाथ। आप यहाँ पे सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो एंड शो कर दो। ओके, अभी वो वहाँ पे शो होने लगेगा। फिर से यहीं पे जाना पड़ेगा स्विफ्ट विजिबल स्पेस में। यहाँ पे आने के बाद ये पाथ फिर से नजर आ रहा है, इसके ऊपर ही मुझे मटेरियल रिमूव करना है।
स्पेस को सिलेक्ट करके स्केच में एंटर कर लेंगे। स्केच में एंटर कर लो, फिट ऑल इन कर दो। एंड यहाँ पे सपोज आपको हिलिप्स की तरह आपको मटेरियल रिमूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोफाइल बना लो, इसको कोइंसिडेंस लेके। सपोज मुझे ऐसा इलिप्स में मटेरियल रिमूव करना है, बना लिया, यहाँ से एग्जिट कर, एग्जिट हो गया। अभी देखो यहाँ पे प्रोफाइल बनाया है, पाथ भी है मेरे पास, एंड मुझे मटेरियल रिमूव करना है इसके अंदर। तो यहाँ पे जाओ, स्लॉट कमांड एक्टिवेट करो। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है वो प्रोफाइल, ये रहेगा प्रोफाइल। सेंटर कर पूछ रहा है, सेंटर कर रहेगा ये वाला, ओके। तो अभी आप लोग यहाँ से मटेरियल रिमूव कर सकते हो। इसको प्रीव्यू करो। प्रीव्यू करने के बाद देखो यहाँ पे मटेरियल रिमूव हो रहा है हिलिप्स की तरह, ओके। एंड जेल टाइप भी हो गया वो। एंड अगर आपके पास कोई एंड्स वगैरह है तो मर्ज स्लॉट एंड्स आप लोग यहाँ से कर सकते हो। हम लोगों ने ये सभी चीज़ें रिप कमांड में देखा था, तो यहाँ पे हम लोग वैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थिक प्रोफाइल यहाँ पे मटेरियल रिमूव करने के लिए कैसे यूज़ होगा वो देखेंगे। देखो अभी यहाँ पे मैंने अगर थिक प्रोफाइल कर दिया, एंड थिक प्रोफाइल करने के बाद यहाँ पे कितना थिकनेस चाहिए मुझे, सपोज 5 mm का चाहिए। रिव्यू कर दो। अभी देखो ये जो थिकनेस था ये 5 mm का ही सिर्फ कट कर रहा है, अंदर का भी मटेरियल रहेगा, बाहर का भी मटेरियल रहेगा। जो हमारा प्रोफाइल था वहाँ से 5 mm का ही मटेरियल रिमूव करेगा सिर्फ। तो ऐसा नहीं चाहिए, मुझे पूरा मटेरियल रिमूव करना है। इसके लिए थिक प्रोफाइल ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद यहाँ पे सिंपली कर दो प्रीव्यू एंड ओके। ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पे मटेरियल कुछ ऐसा रिमूव हो चुका। इसको आप अगर सेक्शन व्यू में देखना चाहते हो तो यहाँ पे डायनेमिक सेक्शन है, डायनेमिक सेक्शन को ऑन करो एंड प्लेन चीज सेलेक्ट करो, दिख रहा है। अब ये हिलिप्स टाइप का कट बन चुका है अंदर की तरफ। तो ऐसे आपको मटेरियल रिमूव करना है एक पाथ के अलाउंग, तो आप लोग रिप कमांड यूज कर सकते हैं, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। पिछले सारे कमांड्स मैंने बता दिए हैं पिछले सेशंस में। अगर आप सभी को वो सभी चीज़ें देखना है तो आप जाके मेरे प्रोफाइल में देख सकते हो, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।